कल्याण करेगी सबका, कल्याण करेगी सबका। धरती में खड़ी होना सबसे बड़ी रे गौ माता, इस पर भाई होना जिसने किस माँ का दूध पिया, जिसने किस माँ का दूध पिया, वो दूध लगाई होना सबसे बड़ी रे गौ माता, इस पर भाई होना वो जिसने किस माँ का दूध पिया, जिसने किस माँ का दूध पिया। बोलिए गौ माता की जय हो, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी में 3 ही परिक्रमा करके चले गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की 4 परिक्रमा होती है। फिर वही ग्वालपाल मिल गए। आगे कुछ समय बीता। एक बार बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मैया मैया आज दाऊ ने एक गधे को मार दिया। तब मैया कहती है, अरे तू गधे ही मारेगा, ये बकासुर मारता है, ये कुछ मारने की खबर आती है, तू गधों को मारेगा। यह सुनकर दाऊ भैया नाराज हो जाते हैं और कह देते हैं, आगे से तेरी टोली अलग, मेरी टोली अलग। उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सोचते हैं, यही तो मैं चाहता था कि तेरी टोली अलग बने, जब ही जाके मुझे एक और कार्य करना है। क्यों? क्या कार्य करना है? कालिया दाम का दमन। भगवान बलराम भी शेषनाग के अवतार है और कालिया दमन वह भी सर्प है, तो कहीं अपनी जाति का पक्ष ना ले बैठे। फिर अगले दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी टोली के साथ यमुना नदी के किनारे खेल रहे थे एक गेंद के साथ, और वह गेंद जाकर यमुना मैया में गिर गई और मैया यमुना का जल उस समय बिल्कुल विषैला हो रहा था। फिर सभी ग्वाल कहते हैं, अरे गेंद कन्हैया तूने फेंकी है, तू ही ले गया। भगवान श्री कृष्ण वही नदी कदम के पेड़ पर चढ़कर यमुना मैया में छलांग लगा देते। वहां पर कालिया नाग के लोक में जाते हैं। वहां पर कालिया नाग की जो पत्नियां हैं वे मिलती हैं। वे देखते हैं इतना कोमल सा बच्चा, उससे पूछते हैं, क्या करने आए हो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पति का उद्धार करने आया, उसका दमन करने आया हूं। अरे तू चला जा, तू इतना कोमल सा बच्चा, वह कालिया नाग बड़ा क्रूर है हमारा पति। अरे जभी तो कह रहा हूं मैं उससे ही मिलने आया हूं। फिर इतने में वह कालिया नाग जाग जाता है और फुंकारे मारने लग जाता है। पूछता है, कौन है? वे जो कालिया नाग की रानियां थी, पटरानियां थी, वे घबरा जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण नहीं घबराते। भगवान श्री कृष्ण कहते, मैं हूं।
क्या करने आया है तू जानता नहीं मेरा रहने का स्थान है ये। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू मुझे नहीं जानता, मैं तो तुम्हें जानता हूं। तब वह कालिया नाग भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपने जहर से आक्रमण करता है और अपनी पूंछ में लपेट लेता है। भगवान श्री कृष्ण उस समय बड़ी आसानी से उसके चंगुल से निकल जाते हैं और चंगुल से, क्योंकि माया ही तो भगवान की है, बनाई हुई है, उस समय बड़े ही आसानी से निकल गए और काले नाग को बड़ी बुरी तरह पीटा। इतनी देर तक यूं चला, वह बड़ा ही शक्तिहीन हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण से वह काली नाग पूछता है कि मुझे मारने क्यों आया? अरे तूने सारी यमुना का जल विषैला बना दिया है। यहाँ कोई भी पशु जल पीता है वह सारे पशु मर जाते हैं। यहाँ कोई जीव जंतु भी नहीं आ सकता। तब कालिया नाग पूछता है कि इस सृष्टि को किसने बनाया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने। फिर पूछते हैं सर्पों को किसने बनाया? भगवान श्री कृष्ण कहता है मैंने। सर्पों को विष किसने दिया? सर्पों को विष किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैंने। तो मेरे अंदर जो विष है वो भी आपके कारण है। मैं विषैला हूं, यह भी आपके कारण है। फिर मेरी क्या गलती इसमें? मैं यहाँ रह रहा हूं, मेरे विष के कारण यह जल विषैला हो गया, इसमें मेरी क्या गलती? अरे कालिया, तेरे लिए और तुम्हारी जाति के लिए मैंने रमणक द्वीप भी तो बनाया। रमणक द्वीप है जहां पर केवल नाग ही नाग रहते हैं। अरे उस रमणक द्वीप में जाऊं तो जो आपका वाहन है गरुड़, वह मेरे को मारने के लिए तैयार रहता है। तब कालीनाग को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जा रमणक द्वीप में, अब तुम्हें उनसे कोई भी खतरा नहीं होगा। तब वह वहां पर भगवान की स्तुति कर रमणक द्वीप में चले जाते हैं। ऐसे कालिया नाग का वर्णन करते हैं भगवान श्री। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अरे काला काला कहे गुजरी। आइए तालियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। अरे काला काला कहे गुजरी, काला काला कहे गुजरी, मत काले काज बह काले रंग
बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले भागे बिहारी लाल की। इस प्रकार